मैम आपका पार्सल है, जल्दी आइए। नफ्या, नफ्या बहन यहाँ। नफ्या बहन यहाँ पे। बोलिए, क्या काम था आपको? जी आपका पार्सल है, 1 मिनट। आप ये लीजिए। पैसे तो ऑनलाइन हो गए होंगे ना? जी ठीक। सुनिए, सो क्या है ना, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। क्या मैं अंदर आके फोन चार्ज कर सकती हूँ? बस 5 मिनट में चार्ज हो जाएगा। फ़ोन चार्ज करना है। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो आ जाइए। जी जरूरी है। ठीक है, आ जाइए। आप अपना फ़ोन चार्ज में लगा लीजिए वहाँ, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूँ? हाँ जी पूछिए। बाहर इतनी गर्मी हो रही है और आपने मास्क लगा रखा है, ऐसा क्यों? तो क्या है ना, बाहर बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है ना, मुझे ना डस्ट से एलर्जी है, बस इसलिए लगा रखा है। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? जी, पूछिए। वो आपके चेहरे पे इतने चोट के निशान हैं, ये हाथ में गरम पट्टी, कुछ हुआ है आपके साथ? आ, नहीं, नहीं, वो बस मेरा पैर स्लिप हो गया था तो चोट लग गई थी। देखिए, सच बोलूं तो ये ऐसे पैर स्लिप होने के तो निशान नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं, अपनी छोटी बहन समझ के बता सकते हैं। देखिए, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गिर गई थी, बस उसी के निशान हैं। देखिए, वो आपकी मर्जी है, पर मैं आपसे एक बार फिर से पूछ रही हूँ कि आप मुझे अपनी छोटी बहन समझ के बता सकती है कि ये सब आपके साथ क्या हुआ है? सही कह रही हैं आप। ये निशान पैर फिसल के गिरने से नहीं आए हैं। ये तो सज़ा है मेरे कर्मों की, जो मुझे अब मिल रही है। वो क्या है ना कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। शादी भी करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने घरवालों से मिलाया उसे तो पापा और मम्मी ने मना कर दिया। कहा कि वो अच्छा लड़का नहीं है, वो मेरी शादी नहीं कराएँगे उससे। फिर हमने डिसाइड किया कि हम घर छोड़ के भाग जाएँगे और कुछ टाइम बाद वापस आ जाएँगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम भाग के यहाँ शहर में आ गए। शुरू-शुरू में सब कुछ बहुत सही था, हम बहुत खुश थे, लेकिन बाद में ये रात को देर से घर आने लगे और दारू पी के घर आने लगे, और तो और मुझ पे हाथ भी उठाने लगे। मेरे सामने ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझ गई तू? मुझसे जबान लड़ाएगी? हाँ, जो काम बोलता हूँ ना वो तुरंत करके दिया कर मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू मेरे पीने खाने पर रोक लगाएगी? अरे मेरा पैसा है, जितना भी पीऊं तुझे क्या? तू ना घर का काम कर बस, समझ गई? खैर, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी ही गलतियों की सज़ा है। मैंने अपने माँ-बाप का बहुत दिल दुखाया है। न जाने क्या कुछ नहीं कहा मैंने उन्हें। उन्होंने मुझे कितना मना किया कि ये लड़का सही नहीं है, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। मैं उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना, और आज मेरी ये हालत है। देखिए, आपने जो किया वो बहुत गलत किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसे घर से नहीं भागना चाहिए था। पर जो आपके साथ हो रहा है वो भी तो ठीक नहीं हो रहा ना। आपने अपने घर पे फ़ोन किया, उन्हें बताया एक बार भी? नहीं, नहीं, मैं अपने घर पे फ़ोन नहीं कर सकती हूँ। मैं वहाँ से भाग के आई थी। वहाँ पापा-मम्मी की कितनी बदनामी हुई होगी, लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा होगा उन्हें। वो बेचारे किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं बचे होंगे। पापा तो मुझसे बहुत नफ़रत करते होंगे। वो तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें फ़ोन करूँ। कोई भी माँ-बाप अपने बच्चे से कभी नफ़रत नहीं कर सकता। वो सिर्फ़ अपने बच्चे से प्यार करता है। हाँ, तुमने जो गलती की है उससे माँ-बाप गुस्सा ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उनका गुस्सा भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता। तुम एक बार कोशिश तो करो, क्या पता उन्होंने भी तुम्हें फ़ोन किया हो, तुम्हारा नंबर नहीं लगा हो, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नहीं मिला हो। एक बार मेरे कहने से फ़ोन करके देखो। आप इतना बोल रहे हैं तो मैं करके देख ले रही हूँ, पर मुझे पता है कोई फ़ोन उठाएगा नहीं। कोई बात नहीं, एक बार मेरे कहने से ट्राई कर लो।
हेलो, हाँ पापा, पापा मैं नव्या नव्या बोल रही हूँ। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप सही थे, मैं गलत थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर प्लीज़ प्लीज़ आप जल्दी से यहाँ आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ बहुत घुटन होती है। जी, मैं आपको अभी एड्रेस भेज रही हूँ, अब आप जल्दी आ जाइए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आपने मुझे इतनी हिम्मत ना दी होती तो मैं कभी अपने घर वालों को फ़ोन कर ही नहीं पाती। मैंने पापा को लोकेशन भेज दी है, वो मेरी बहन को भेजते ही होंगे। एक मिनट। हाँ पापा, ठीक है, मैं अपनी बहन को साथ लेकर ही आऊंगी। चलिए दीदी। शु शु तू यहाँ तो कैसे है? घर में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है? सब ठीक है, पर आपने अपनी हालत कैसी बनाई हुई है। अब मैं आपको 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहने दूंगी और कोई ज़रूरत नहीं है उस दरिंदे को बर्दाश्त करने की। उसके कर्मों की सज़ा तो हम उससे दिलवा के ही रहेंगे, लेकिन आप मेरे साथ यहाँ से चलिए। हाँ चल। चलो।